राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यादवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। तो दोस्तों, आज की कहानी बेताल द्वारा विक्रम को सुनाई गई चौथी कहानी है। आज की कहानी शुरू करते हैं। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करते थे। उनके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। तोता बहुत बातूनी था। जो भी वह कहता वह सब सत्य होता था। राजा के मन में ब्याह की लगन थी। राजा ब्याह करना चाहते थे। उन्होंने अपने तोते से पूछा, हमारा विवाह किससे होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा तो ज्योतिषियों ने भी यही जवाब दिया। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने भी कह दिया, भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ होगा। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से रिश्ता आया और दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता और मैना की भी शादी करवा दी और एक ही पिंजरे में उनको रख दिया। दोनों वैसे तो बड़े प्यार से रहते थे, पर एक दिन उनमें बड़ी तगड़ी बहस छिड़ गई और झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि राजा को बुलाना पड़ा। राजा आए और दोनों से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों लड़ रहे हो इतना? तो मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं, दगाबाज होते हैं। और तोते ने कहा, नहीं महाराज, औरत बड़ी पापिन होती है, हत्यारी होती है। राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा क्या हुआ है? तब मैना ने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप खुद ही निर्णय करिएगा उसके बाद। इलापुर नगर में एक महादन नाम का सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद सेठ के घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, बहुत अच्छे संस्कार दिए और सेठ ने उसका नाम रखा गुणकार। नाम के लड़का बिल्कुल विपरीत था। एक भी गुण उसके अंदर नहीं था और इतने अच्छे संस्कार होने के बाद भी बड़ा होकर वह जुआ खेलता था। अपनी जुआ खेलने की लत के कारण ही उसने अपने पिता का कमाया हुआ सारा धन जुए में लगा दिया। उसी के कलेश में उसके पिता की एक दिन मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद जो भी घर में संपत्ति थी वह जुए में हार गया। जब उसके पास कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। उस नगरी में हेमगुप्त नाम का एक साहूकार भी रहता था। लड़का उसके पास गया, अपने पिता का परिचय दिया। उसके पिता को सब लोग जानते थे, बहुत नाम था उनका। उसने एक झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं और मेरे पिता सौदागरी करने के लिए जहाज से जाते हैं, माल बेका, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मेरे पिताजी डूबकर मर गए। मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और अपने घर में उसको रहने की जगह दी। साहूकार की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती बहुत ही सुंदर थी और बड़ी गुणवंती लड़की थी। साहूकार ने सोचा, घर बैठे भगवान ने इतना अच्छा लड़का दे दिया है, क्यों ना इसके साथ अपनी बेटी की शादी की जाए। यही सोचते हुए साहूकार ने लड़के से अपनी बेटी की बात की। लड़के को क्या चाहिए था, उसको तो बस धन से मतलब था। उसने झट से हाँ कर दी। कुछ दिनों के बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर साहूकार ने दोनों की शादी करवा दी। दोनों को वहीं रखा। साहूकार ने लड़के का बहुत आदर सत्कार किया क्योंकि अब वो उसका दामाद जो बन गया था। अंत में एक दिन बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात देकर उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया। साथ में एक दासी को भी भेज दिया। चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। लड़के ने रत्नावती से कहा, यहाँ पर बहुत डर है, डाकू आते जाते हैं, इसलिए तुम अपना सारा गहना उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया, सारा गहना उसकी कमर में बांध दिया। अब लड़का गहने लेकर कहारों के पास पहुंचा, जो डोली उठाकर लाए थे। उनको थोड़ा बहुत धन देकर उनको वापस कर दिया और दासी को मारकर एक कुएं में डाल दिया। लड़की को भी उसी कुएं में धक्का देकर वो वहाँ से चला गया। लड़की रो रही थी। लड़की की आवाज़ एक राहगीर ने सुनी तो उसने उसको कुएं से बाहर निकाला और उसके पिता के पास पहुंचा दिया।
लड़की जब अपने पिता के पास पहुंची तो उसने उनको सच नहीं बताया, एक झूठी कहानी सुना दी। पिताजी, हमें लुटेरों ने लूट लिया, दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और मुझे भी कुएं में ही धक्का दे दिया। मेरे पति को ना जाने कहाँ ले गए, वो पता नहीं किस हाल में होंगे। साहूकार ने अपनी बेटी को सांत्वना दी और कहा, कोई बात नहीं बेटी, धन दौलत तो आती जाती छाया है और भगवान तेरे पति की भी रक्षा करेंगे और एक दिन वो तुझसे आकर जरूर मिलेंगे। उधर वह लड़का जेवरात लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत थी, वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी फिर से वही बुरी हालत हो गई। उसने कुछ दिन बाद सोचा कि ससुराल चला जाए, झूठी कहानी सुना दूंगा उनको कोई। वह ससुराल आया। ससुराल में कदम रखते ही सबसे पहले उसको उसकी पत्नी मिली, रत्नावती। रत्नावती को अपने पति को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने अपने पति से कहा, चिंता ना करो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। एक झूठी कहानी सुना दी थी और रत्नावती ने जो अपने बाप को कहानी सुनाई वो उस लड़के को भी बता दी। साहूकार और साहूकारनी ने भी अपने दामाद की खूब आवभगत की। 2-4 दिन वहाँ रहा। एक दिन लड़की ने कहा, आज तुम मेरे लिए खूब सजो सवरो, खूब गहने पहनो। लड़की ने उसकी बात मान ली और अपनी माँ से गहने लेकर सज सवर कर लड़के के पास पहुँची। कुछ देर तो वो उससे प्यार भरी बातें करता रहा, फिर धोखे से छुरी निकालकर उसकी हत्या कर दी और सारे गहने लेकर फिर से भाग गया। कहानी सुनाकर मैना राजा से बोली, देखा महाराज, ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री बुरी क्यों होती है। इस पर तोते ने भी एक कहानी सुनाई। कंचनपुर नगर में एक सागर दत्त नाम का लड़का रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था। वहाँ से कुछ दूरी पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था जयश्री। श्रीदत्त का विवाह जयश्री से करवाया गया। विवाह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न लौटा तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी। एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। जयाश्री ने अपनी सहेली से उस आदमी को बुलवाया और सहेली के घर जाकर उस आदमी से मिली। वो आदमी भी उस पर मोहित हो गया। दोनों रात को सहेली के घर पर मिलने लगे। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे। पति हारा थका आया था। जल्दी ही उसकी आंखें लग गई और जयाश्री उठकर अपनी सहेली के घर उस आदमी से मिलने चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह सारा कुछ देख रहा था कि स्त्री कहाँ जाती है। वह स्त्री थोड़ी दूर चलकर अपनी सहेली के घर में चली गई। चोर भी उसके पीछे चला गया। संयोग से जिस आदमी से मिलने वो जा रही थी उसको सांप ने काट लिया और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा था। वह यह सब देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश किया और औरत के साथ रात काटकर उसकी नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोते हुए अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो, कोई पूछे तो कह देना पति ने नाक काट ली। उस स्त्री ने घर आकर ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग आ गए और उसका पति भी उठकर बैठा तो उसको सारा हाल पता चला। अब बात लड़की के पिता को भी पता चली। उन्होंने यह खबर कोतवाल को पहुंचा दी। कोतवाल ने उन सभी को राजा के दरबार में पेश करवाया। संयोग से वो चोर भी उनके साथ दरबार में चला गया और राजा ने जब लड़की की यह हालत देखी तो उनको उस आदमी पर बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा, इस आदमी को सूली पर चढ़ा दो। एक निर्दोष को सूली पर चढ़ाए जाने की बात सुनकर चोर को बड़ा दुख हुआ। किसी तरह से हिम्मत करके उसने राजा को सच्चाई बता दी और राजा से कहा, महाराज, इसकी नाक इसके पति ने नहीं काटी, पेड़ पर रहने वाले एक प्रेत ने काटी है और वो नाक अभी भी उस आदमी के मुंह में है जो वहाँ पर मृत्य पड़ा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप सच्चाई का पता लगवाएं। राजा ने पता लगाया तो बात सत्य निकली।
अब तो राजा को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया। राजा ने उस आदमी को बरी कर दिया और उस स्त्री का सर मुंडवा कर गधे पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाकर नगर से बाहर निकाल दिया। यह कहानी सुनाकर तोता राजा से बोला, महाराज, ऐसी पापी होती हैं स्त्रियां। यह कहानी बेताल ने विक्रम को सुनाई थी और पूछा, बताओ राजा, दोनों में से ज़्यादा पापी कौन? यह सुन राजा विक्रम ने कहा, मर्द कैसा भी दुष्ट हो, उसे थोड़ा बहुत धर्म का विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता। स्त्री को कभी भी अपना पति होते हुए पर पुरुष की तरफ नहीं देखना चाहिए, इसलिए ज़्यादा पापिन स्त्री है। इतना सुनते ही बेताल फिर से अपने पेड़ पर जाकर लटक गया और विक्रम उसे फिर से लेने के लिए वापस गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी एक कहानी के साथ कल फिर हाजिर होंगे आप सबके सामने। सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।